असली ताकत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान थे। उनके पास एक शिष्य था जो हमेशा उनसे सीखता और उनके साथ रहता था। एक दिन शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या आप मुझे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि असली ताकत क्या होती है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह मैं तुम्हें असली ताकत का मतलब बताऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। अगली सुबह साधु और शिष्य जंगल की ओर चल दिए। चलते चलते वे एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां साधु ने एक बड़ा सा पत्थर दिखाते हुए कहा, इस पत्थर को देखो, क्या तुम इसे उठा सकते हो? शिष्य ने पत्थर को देखा। पत्थर बहुत भारी था। शिष्य ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह उसे उठा नहीं सका। वह हांफते हुए बोला, गुरुजी, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकता। साधु ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें असली ताकत दिखाता हूं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने शिष्य से कहा, अब इस पत्थर को फिर से उठाने की कोशिश करो। शिष्य ने साधु की बात मानी और पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह नाकाम रहा। उसने हार मानते हुए कहा, गुरुजी, मैं नहीं कर पा रहा। साधु ने शांति से कहा, बेटा, असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं होती, असली ताकत तुम्हारे मन में होती है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको, तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। फिर साधु ने उसे एक बीज दिया और कहा, इस बीज को जमीन में लगाओ, इसे रोज पानी दो और ध्यान से देखभाल करो। एक दिन यह एक बड़ा वृक्ष बनेगा जिसकी जड़ें बहुत गहरी होंगी। ठीक उसी तरह तुम्हारी असली ताकत भी तुम्हारे अंदर है, उसे पहचानो और बढ़ाओ। शिष्य ने गुरुजी की बात समझी और अपने मन की शक्ति को पहचानने का संकल्प लिया। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली ताकत हमारे मन और आत्मविश्वास में होती है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे सही दिशा में केंद्रित करते हैं, तब हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।